हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नया साल विभिन्न प्रकार की खुशियां लेकर आएगा। विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियों की पटकथाएं लिखी जा रही हैं। तो इसी क्रम में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इस वीडियो सेशन में स्पेशली बात करेंगे नियमावली में हुए महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। दोस्तों, इन भर्तियों में अब कौन शामिल होगा, कौन बाहर होगा, योग्यता क्या होगी, जरूरी अर्हता क्या होगी, शिक्षक बनने के लिए, प्रधानाचार्य बनने के लिए किन विषयों पर होगी भर्ती प्रक्रिया, इन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेड जनवरी 2021। अ कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। कॉम्प्रहेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेट के लिए हैं, यहाँ पर इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेट मेगा कार्निवाल स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। EM टेट हमारा रेफरल कोड यूज करिए। 23, 24, 25, 26, 27 को ये शेड्यूल्ड है और इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी को तैयार रहना होगा। इसके लिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी परेशान थे। लगभग वर्षों से इस पर क्या हुआ है कि पदों का आंकड़ा मंगाया जा रहा है और आंकड़ा मंगाते मंगाते इसी दरमियान क्या हुए, बहुत प्रकार के संशोधन भी हो गए। कहीं ना कहीं अगर इनके पदों पर अगर भर्तियां आ जाती तो एक विवाद का विषय बनती और कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती। तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के तरफ से आला अधिकारियों ने इसमें संजीदगी दिखाई और कई संशोधन किए हैं। तो इस दौरान बड़े संशोधन के बारे में 9 दिसंबर को एक संशोधन हुआ। रेणुका मैन की तरफ से ये लेटर जारी हुआ था, शासनादेश। तो उसकी कुछ प्रतियां हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाएंगे। योग्यता अर्हता को लेकर विद्यार्थी जो परेशान रहते हैं, तो आज इस वीडियो सेशन में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन योग्य है इसके लिए। तो इसका अगर योग्यता के संबंध में अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूनतम अर्हता जो है ये चौथे पॉइंट पर दी गई है, ये शासनादेश के चौथे पॉइंट पर। तो इसमें दोस्तों आपको साफ तौर पर यहाँ पर ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट हो, जो मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से कोई भी ग्रेजुएशन किया हो वो पात्र होगा। और देखिए, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको किसी भी नाम से पुकारा जाए। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी आपके पास डिप्लोमा है और आपका ग्रेजुएशन है, UG है, तो आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव है बीएड कैंडिडेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए, कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपको जो है क्या करना होगा, ग्रेजुएशन की रही होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड। तो स्पेशली ध्यान दें, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है उनका 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, अदरवाइज आप बाहर कर दिए जाएंगे।
और यहाँ पर बेसिक सर्टिफिकेट, यहाँ पर बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट ब्लर है काफ़ी, तो BTC यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय अगर आपके पास BLED की उपाधि है तब भी आप लोग जो है BLED है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो जो B.Ed है, BTC है, BLED है, DLED है, सबको इसमें मौका मिलेगा। या यहाँ पे देख लीजिए 4 वर्षीय BA, BSc एड और BA एड और BSc एड, ये अगर आपके पास है तब भी आप एलिजिबल है। 4 वर्षीय जिसमें होता है ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाया करती है और साथ ही साथ आपको टीचिंग डिप्लोमा भी मिल जाता है। अब देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ BA, BSc तथा 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा, B.Ed विशेष शिक्षा जिन्होंने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा और दिया है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का UP टेट आपको या CTET उच्च प्राथमिक स्तर का पास आउट होना चाहिए। अगर UP टेट या CTET में दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप सीधे से बाहर हो जाएंगे। तो CTET 31 जनवरी को जो हो रहा है, फुली एलिजिबल है, जी तोड़ मेहनत कर लो जो जूनियर के लिए भर रखा है और उसको पास आउट कर लें। और UP टेट आपका फरवरी में हो जाएगा 28 फरवरी को, तो आप लोग सहायक अध्यापक बनने के लिए UP टेट क्लियर कर लें, पेपर 2 वो अनिवार्य है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं कि प्रधानाध्यापक के लिए क्या होगा। सारी हर्ताएं हूबहू इसी प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो ये है वह है कि इसमें आपको PG होना चाहिए, UG होना चाहिए, BA BSc कुछ भी कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं, B.Ed होना चाहिए, DLED होना चाहिए या BTC होना चाहिए, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ एडेड जो स्कूल हैं उसमें आपको 5 वर्षीय अध्यापन अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं या कुछ भी हैं 5 साल, वो काम नहीं करेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन अनुभव होना चाहिए। देखिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव, ये पहले था लेकिन अब निरसित कर दिया गया है। इसमें जो है किसी एडेड जूनियर स्कूल में आपको 5 वर्ष के लिए जो है अध्यापन करना चाहिए। 5 साल अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आप फिर नहीं एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो जाती हैं। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा मामला एलिजिबिलिटी को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेंगे किन सब्जेक्ट पर ये भर्तियाँ। देखिए सब्जेक्ट वाइज होंगी। पहला तो आपका ये मैथ्स की होंगी, दूसरा आपकी साइंस की होंगी, ठीक है, मैथ्स साइंस, और एक लैंग्वेज की होगी, ठीक है, भाषा की जिसको कह लें, और फिर चौथा जो प्रकार होगा वो सोशल की होंगी। तो ये 4 टाइप से आपको भर्तियां देखने के लिए, मैथ से भरें चाहे साइंस से भरें, चाहे यहाँ पर लैंग्वेज से भरें, चाहे सोशल से भरें, तो इन 4 सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये 4 प्रकार की भर्तियां होंगी। मैथ्स वाले में, साइंस वाले में आप लोग अगर BSc कर रखे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटेक वाले भी आ जाएंगे, हालांकि 29,000 शिक्षक भर्ती मौका दिया गया था, इसमें पेंच फंस सकता है, BCom वगैरह के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर BA BSc लैंग्वेज के लिए और सोशल के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो BA BSc जिसने कर रखा है कोई उसको हेडेक नहीं है, आराम से वो एंजॉय कर सकता है, इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्पेशली यही 4 सब्जेक्ट पर आपको भर्तियाँ अभी की हाल में देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, कॉमन तैयारी अभी से करते रहें। आपका तो पहला पड़ाव है UP टेट जूनियर स्तर का क्लियर हो, और फिर इसके बाद बात की चीज़ें देख ली जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।